Hello student, today I discuss about distribution of electron in cell। हम इस वीडियो में अब इलेक्ट्रॉन का वितरण बतलाएंगे जो कक्षक में कहा जाए या सेल में कहा जाए। हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बेसिकली हर कुछ बातें बता दी गई हैं। अब ये बताए जाएंगे कि प्रत्येक जो एलिमेंट होते हैं, एटम होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीका से वितरित होते हैं, एक किस तरह बटे रहते हैं, ये बताए जाएंगे इस वीडियो में। देखिए बेसिकली हम जानते हैं कि जो कोष या कक्षक पहले हम बताएंगे कोष क्या होते हैं और कक्षक क्या होते हैं। उसके बाद हम बतलाएंगे इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, तो तत्व में हो रहे हैं, एलिमेंट में हो रहे हैं। ये सब एलिमेंट कुछ लिखे गए हैं, इसको हम बतलाएंगे कि ये कैसे वितरित होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसमें तो कोषों के रूप में और कक्षक के रूप में। बेसिकली हम ये बता देना चाहते हैं कि पहले कोष क्या होते हैं। कोई भी तत्व ले लिया जाए, कोई भी एटम ले लिया जाए, उन सबको अगर मान लिया जाए सबके अंदर की बता दिए गए हैं कि परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर ये नाभिक होते हैं। ये बेसिकली मान लिया जाए परमाणु हो गए, एटम हो गए, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गए, नाभिक हो गए। ये सबको बेसिकली ये बता दिए गए हैं पीछे। जब ये नाभिक हो गए तो नाभिक के अंदर ये जितने भी क्या करते हैं, कोष किसे कहते हैं, जो नाभिक के बाहर, परमाणु के अंदर और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिस कक्षक में चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली होते हैं जिस कक्षक में, जिसमें चक्कर लगाते रहते हैं, जिस पथ में चक्कर लगाते रहते हैं, उसे कोष कहते हैं। कोष किसे कहते हैं, जिसे कोष किसे कहते हैं, यानी सेल। सेल किसे कहते हैं, कोष किसे कहते हैं, तो देखिए बेसिकली यहां पे लिख भी देते हैं कोष, जिसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं। सेल का ये हो गए कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर गमन करते हैं उसे ही सेल कहते हैं। सेल हो चुके। अब देखिए कक्षक क्या चीज है। कक्षक ये है कि जिस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होते हैं उसे ही कक्षक कहते हैं। बेसिकली अब ये दोनों जान गए कि जिस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होते हैं उसे कक्षक कहते हैं। तो अब देखिए क्या बताते हैं हम। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को अलग अलग वितरित करने के लिए जब कोष जान गए, कोष की फिर रिवाइज कर देना चाहते हैं। कोष क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस पथ में चक्कर लगाते हैं उसे कोष कहते हैं, और कक्षक किसे कहते हैं, जिस कोष में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वैल्यू होते हैं उसे कक्षक कहते हैं। अब देखिए हम ये बताने जा रहे हैं, अब कोष और कक्षक के बारे में जान गए, तो अब वितरण बतलाएंगे, इलेक्ट्रॉन का वितरण ये कैसे कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक बोरबरी वैज्ञानिक है, बोर वैज्ञानिक ने बताया, जो पीछे बोर के बारे में बता दिए एटॉमिक्स, बोर के बारे में, बोर के परमाणु मॉडल के बारे में, तो बेसिकली बहुत कुछ बताया गया है बोर के बारे में। तो बोर वैज्ञानिक आया और उसी के अनुसार बतलाया अपना कि इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। उसने कहा ना कि जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेसिकली वो अलग अलग किस रूप में टूटे रहते हैं, 2n² के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। क्या कहां पर गति करते रहते हैं, तो न्यूक्लियस, परमाणु, न्यूक्लियस नाभिक के बाहर गति करते रहते हैं। किसके रूप में, इसके 2n² के रूप में गति करते हैं। कहां है n, तो बेसिकली अभी हम तुरंत बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नंबर है जिसे क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। बेसिकली क्वांटम संख्या है यह। तो ये क्वांटम संख्या है क्या, तो देखिए ध्यान से, उसने क्या बोला, क्वांटम संख्या क्या है, पहले क्वांटम नंबर हम बता देना चाहते हैं। तो जब ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, तो नाभिक के बाहर जब इलेक्ट्रॉन को जिस संख्या के द्वारा दर्शाए जाते हैं ना, उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 डट डट करते हुए ऐसे ही चलते जाएंगे। ये सब के सब क्या है, क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर समझिए, क्वांटम नंबर क्या है, तो यहाँ n क्या है, तो क्वांटम नंबर है 1 2 3, हम ये रखते जाएंगे, बेसिकली 1 2 रखते जाएंगे। और इसने कहा ना कि इसी के अनुसार क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोष के रूप में या कक्षक के रूप में गति करते रहते हैं। तो इसी के अनुसार इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके अंतर्गत बतलाए गए हैं इसी फार्मूला के बेसिस पर। जिसे इस बेस पर बताया ना, तो उसे बोरबरी नियम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें दिया था, बोर वैज्ञानिक ने ही दिया था, यही लिए इसको बोरबरी का नियम कहते हैं। ये कैसे दर्शाया, बतलाया, जिससे देखिए ध्यान से। और इन सबको, कोष को, जो बेसिकली कोष है, इनको दर्शाने के लिए उसने K, L, M, N डॉट डॉट करके ऐसे ही अल्फाबेट नंबर लिया, उसने कह दर्शा दिया। और उसने कहा कि के
के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेसिकली इसी मतलब बेसिस पर उसने निकाला। कैसे निकाला, तो उसने कहा ना कि 2n², तो 2 इंटू यहाँ जो क्वांटम नंबर है n, अभी बताए क्वांटम नंबर, तो n के जगह पर 1 है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 1, एक के पावर कतनो रहे ओकर मान 1 होगा, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। तो उसमें k में कितना कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर देखिए ऐसे ही बेसिकली इसमें 2 है, तो क्या कहा हुआ यहाँ पर, फिर 2 रख दो, 2n², 2 इंटू n के जगह पर क्या रख देंगे, n के जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी का 4, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर के किसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो एल में, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही फिर देखिए अब किसमें, अब 3 पाइए, हमने यहाँ n इज इक्वल टू 1 रखा, फिर n इज इक्वल टू 2 रखा, फिर n इज इक्वल टू 3, मतलब इस 3 अब कक्षक में देखेंगे, 3 कोष में देखेंगे, तो फिर कितना होंगे 2n² है, तो 2 के पावर यहाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का 9 दूनी 18, तो 2 इंटू 9 इनको 18 हो जाएंगे। फिर देखिए n इज इक्वल टू 4, क्वांटम नंबर 4 रख रहे हैं बेसिकली, तो 2n², तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे 16, 16 दूनी 32, तो बेसिकली इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट करके ऐसे ये बढ़ते चले जाएंगे। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम में 18 इलेक्ट्रॉन, और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हम कुछ तत्व लिए हैं, इसमें सभी ये तत्वों को वितरित हो जाएंगे। तो ये सब इसी के अनुसार, ये बोरबरी का नियम के अनुसार, ये बोर वैज्ञानिक इसलिए बोरबरी का नियम कहते हैं, यही सब वितरित करना स्टार्ट कर दिया। कोष हो गए बेसिकली, और कक्षक हो गए। जब इलेक्ट्रॉन वितरित ऐसी रूप में हुआ, ये भी बोरबरी ने बता दिया। अब हम ये बताने अब जा रहे हैं कि इन सब तत्व देखिए एलिमेंट है, इसको कैसे वितरित किया गया। मैंने प्रत्येक वस्तु को उसने कहा कि वितरित कर सकते हैं हम, नाभिक के जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको हम वितरित करेंगे। वो कैसे करेंगे, बेसिकली हम कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, तत्व लिए हुए हैं, और देखिए इनको कैसे वितरित हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिए हैं, नेम ऑफ एलिमेंट, तत्वों का नाम लिए हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, 12 तक ही हम अभी लिए हुए हैं। और बेसिकली होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बट यहाँ पर हम कुछ इतने ही कुछ एलिमेंट को हम दिखलाएंगे वितरित करके। ओके, फिर देखिए क्या होते हैं, सैंबल। सैंबल मतलब ये प्रतीक होते हैं। प्रतीक का मतलब ये होंगे किसी भी एलिमेंट या परमाणु का मतलब सूक्ष्म रूप ही प्रतीक कहलाते हैं या सैंबल कहलाते हैं। स्मॉलेस्ट क्या है, सैंबल है ये किसका, एलिमेंट्स का। जैसे हाइड्रोजन है तो H लिए, हीलियम है तो He लिए हुए, और लिथियम है तो Li लिए हैं, और बेरिलियम तो अब इलेक्ट्रॉन को अलग अलग वितरित करने से पहले हम ये बता देंगे बेसिकली कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट्स का, सभी एलिमेंट्स है इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होती है। देखिए बेसिकली हमने बता, आप लोगों को जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद डिस्कवर के बारे में बताए थे, उसी वक्त हमने बता दिया। अब बेसिकली अब थोड़ा सा इसको और एक बार रिवाइज कर देना चाहते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। देखिए जितने भी कोई भी एलिमेंट्स है, ब्रह्मांड के जितने भी एलिमेंट्स है ना, उस सबके अगर मान लीजिए एलिमेंट, ये एटम है, ये क्या है, एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस होती है, बेसिकली ये बता दिए गए हैं। तो जब ये परमाणु हो गए, ये नाभिक हो गए, तो इसके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन होते हैं ना, उस सबके सब क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। किसी भी, ये सब एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तत्व दिख रहे हैं, जितने भी तत्व लिखे हुए हैं, सब किसी भी उनके जो नाभिक में होते हैं, परमाणु की सबके सब एटम है, परमाणु है, इसके नाभिक होते हैं। जब ये परमाणु है तो इसका भी नाभिक ही होते होंगे, न्यूक्लियस होते ही होंगे। तो इसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होती है, पी माने प्रोटॉन होते हैं, जितने भी, पी मतलब प्रोटॉन, तो जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होते हैं किसी भी नाभिक में, तो उन सबको जितना मान आएगा उस सबके सब एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। तो अब तो बेसिकली हम जानते हैं कि प्रोटॉन ये प्लस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, मूविंग स्टेट में रहते हैं, आउटर ऑर्बिट ऑफ न्यूक्लियस। तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, जब ये मूविंग करते रहते हैं स्टेट में, तो ये प्लस होते हैं, ये निगेटिव होते हैं, ये भी मालूम है। जब ये प्लस होते हैं और निगेटिव होते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो जितने इस प्रोटॉन पर मास होते हैं ना किसी भी एलिमेंट का, उतना इलेक्ट्रॉन पर भी उस जितने भी एलिमेंट का होते हैं उतना मास होते हैं। और इससे निष्कर्ष निकला, जब एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं,
तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित या किसी भी एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। तो परमाणु क्रमांक का डेफिनेशन मिल गया, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाते हैं, परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। तो परमाणु क्रमांक इज इक्वल या एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, देखिए क्या होते हैं, एक डेफिनेशन या फार्मूला कहा जाए, डेफिनेशन के थ्रू एक फार्मूला भी बन गया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन जान गए तो इज इक्वल क्या हो जाएंगे, अभी कहा कि न्यूट्रल बना देते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रल बना देते हैं, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जिससे एक फार्मूला बन गया जो बड़ा ये महंगा फार्मूला है। एकरा के थ्रू देखिएगा एक सब तत्व एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उस सबका हम क्या कर देंगे, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल देंगे, मतलब केहू के इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या निकाला जा सकता है हेकरे द्वारा, जवना की का है डेफिनेशन है तो परमाणु क्रमांक के। तो परमाणु क्रमांक के डेफिनेशन मिल गया कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही एटॉमिक नंबर कहलाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ओके, अब देखिए इतना जब जान चुके हैं तो अब हम बता दें, जब परमाणु क्रमांक जान लेंगे तो परमाणु भार भी जान जाइए, एटॉमिक मास भी जान जाइए। तो बेसिकली हमने बताए थे कि प्रोटॉन में एक क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, जो क्या होते हैं, न्यूट्रल उदासीन होते हैं। तो यह न्यूक्लियस नाभिक है, तो केहू के परमाणु में जो नाभिक ओकर होते हैं ओकरा में जवन जवन चीज रहेगा ओकरे के क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। मतलब एक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इस सबको ही क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ले लिया जाए ओकरे के क्या कहेंगे, एटॉमिक मास, परमाणु भार कहेंगे। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग ही क्या कहलाएंगे, परमाणु भार कहलाएंगे। मतलब जितना भी तत्व है ओकर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को योग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो परमाणु भार हो जाएंगे। काहे कि देखिए केहू के परमाणु में जो नाभिक होते हैं, नाभिक में यह दुगो उपस्थित होता है, दोनों को जोड़ दिया जाए जितना मान आएगा वह परमाणु भार कहलाते हैं। तो परमाणु भार का भी फॉर्मूला मिल गया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, देखिए क्या होते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी मतलब प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन। तो ये दोनों के योग ही क्या कहलाएंगे, एटॉमिक मास कहलाएंगे। अब देखिए एक से कावे गौरी मिलते हैं कि हम तो जान गए कि जितना भी एलिमेंट तत्व होते हैं ओकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो अब न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, अब ये बताने जा रहे हैं। तो अगर हम क्या कर दें, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दे ना, तो क्या निकल जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए बेसिकली कैसे होगा, एटॉमिक मास मतलब क्या हो जाएंगे, एटॉमिक मास का मतलब परमाणु भार, परमाणु भार में से माइनस कर देते हैं क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या मतलब जितना तत्व है ओकरा सबके हम क्या कर देंगे, न्यूट्रॉन हे फार्मूला से निकाल देंगे। मतलब इस चीज को और का लिखेंगे तो एटॉमिक मास आई नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। मतलब एक जगह ही आप का लिख सकते हैं, हॉय लिख सकते हैं या हॉय लिख सकते हैं। मतलब एटॉमिक हॉय लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकल गया, गौरी फार्मूला हो सकते हैं, क्या कर दें, तो एटॉमिक मास माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस बेसिस पर सब एलिमेंट्स का, सब तत्व का निकाल देंगे हम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल देंगे। अब बेसिकली हम जान चुके, ये माइंड करना ये बड़ा महंगा है का। तो देखिए कि जो परमाणु क्रमांक होते हैं, जो परमाणु क्रमांक हम लिखने जाएंगे अब वो क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर इज इक्वल प्रोटॉनों की संख्या और
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। यह सबसे महंगा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तुरंत यूज आएंगे का। तो परमाणु क्रमांक इज इक्वल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब जितना परमाणु क्रमांक होगा नो वो प्रोटॉनों के इक्वल या इलेक्ट्रॉनों के इक्वल ही होगा। जितना प्रोटॉन होगा किस तत्वों में और इलेक्ट्रॉन होगा ओकरे का होगा इक्वल होगा। अब देखिए हम बेसिकली अब आगे बताने जा रहे हैं। अब इन सबको हम अलग अलग जब वितरित करेंगे नो तो ये सब यूज आएंगे। हम किसी भी एलिमेंट्स का हम क्या निकाल देंगे, हम ये बताएंगे कैसे कैसे ये चीज निकलेगा। किसी भी तत्वों का, इस सब तत्वों का क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ क्या निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन, सब ये जो बता दिया कि अब इलेक्ट्रॉन जो परमाणु क्रमांक के इज इक्वल होते हैं, मतलब किसी भी जो परमाणु हो गया, एटम हो गया, इसके अंदर नाभिक होते हैं, इसमें क्या होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की इज इक्वल परमाणु क्रमांक होते हैं, हमने पीछे भी तुरंत बता दिया। और जो होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन और इज इक्वल क्या होते हैं एटॉमिक नंबर होते हैं। ये तीनों एक दूसरे को अलाइन कर जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अब देखिए वितरित हम करना सिखा रहे हैं। अब देखिए क्या होते हैं इसमें, ये जो हम जान चुके कि जो परमाणु क्रमांक के डेफिनेशन हो चुके कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। काहे कि अंदर जो क्या होते हैं नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, यही लिए परमाणु क्रमांक के इक्वल होते हैं। तो परमाणु क्रमांक की सब एलिमेंट लिखे हुए सबका देखिए क्या क्या होते हैं एटॉमिक नंबर। बेसिकली परमाणु क्रमांक क्या है, हाइड्रोजन का 1 होते हैं, हीलियम का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 होते हैं बेसिकली। तो देखिए अभी वितरित कर रहे हैं के में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। अभी तुरंत बताएं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके अनुसार, 2n के पावर स्क्वायर के अनुसार हम जान चुके कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और ध्यान दीजिएगा जो बेसिकली ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन इज इक्वल परमाणु क्रमांक के ही इक्वल होना चाहिए, ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें 2 होते हैं। तो देखिए ये हाइड्रोजन का 1 ले लिए हमने, तो इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक होते हैं, तो ये 2 भी ले लिया। ओके, अब देखिए क्या होते हैं जो लिथियम का होते हैं, बेसिकली लिथियम का Li 3 होते हैं परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। तो इसमें हमने तो लेकिन कह रहा है कि हमें के में 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 2 ले लिया। तो एक का हो गया के में 2 लेकिन 3 एकड़ का है परमाणु क्रमांक है, तो इलेक्ट्रॉन भी 3 चाहिए नो, तो 2 है ये है। क्या करेगा एल से एगो संगतीय धारा के एगो ले लेगा, तो देखिए 3 हो गया, तो 2 1 3। अब देखिए 4 एकड़ का है बेरिलियम का 4 है, तो हम के से 2 गुना लेगा, कहे से आउटर ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना होते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो ले लिया। अब क्या करेगा फिर एक संगतीय धराएगा और 2 ले लेगा, 2 2 4 एकड़ कंप्लीट हो गए। मतलब ये 2 2 4 और ये 4 एकड़ एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक है, मतलब परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन भी है। और 4 एकड़ बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 मतलब एकड़ क्या हो गए ऑर्बिट पूरा हो गए, इलेक्ट्रॉन हेक्रो वितरित हो गए। अब क्या होंगे बोरान का, अब देखिए वितरित कैसे होगा। बोरान के भी 5 होते हैं, तो बोरान का जब भी 5 होते हैं तो के में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन। काहे कि ये फार्मूला बोरबरी ने फार्मूला यह दिया था, फार्मूला का बेसिस यही, इसी बेसिस पे उसको सब एलिमेंट्स को रखा था। तो इसका 2 हो गए, तो अभी हमारा 5 चाहिए नो, 5 को 2 तो 5 चाहिए, लेकिन 2 गो ले लिया के में। लेकिन अब क्या करेगा एल से कितना इलेक्ट्रॉन, 3 3 2 5 है, 5 हो गया, आयकर नंबर भी 5, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो गया। आयकर का है परमाणु क्रमांक भी 5 है, तो 5 को परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन भी हो गया 5, तो परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये हम जान चुके हैं, ये हो गए। फिर हमें 2 ये लेगा, मतलब ये कहा जाए कि में सब में 2 लेगा। देखिए बेसिकली 2 लिख देते ताकि आप लोग इजीली समझ लोगे। देखो ये लिख लिया, आप लोग ये समझ गए हो गए। तो अब देखिए क्या होंगे, 3 5 हो गए, तो ये 2 हो गए। अब ये 8 तक जाएगा बेसिकली, तो 8 तक लेते जाओ इसको भी, क्या होंगे 3 2 5, अब कितना चाहिए 4 4 2 6, तो 6 कंप्लीट हो गए। और क्या यहां तक जाएगा 8 तक, ऐसे ही करते जाओ, 5 5 2 7, इसका भी कंप्लीट, 5 2 7 भी कंप्लीट। मैंने एटॉमिक नंबर भी परमाणु क्रमांक भी कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कंप्लीट हो रहा है। काहे से कि ना उससे अधिक चाहिए ना उससे कम चाहिए। तो 5 1 6 6 1 6 व 2 है ना 8 8, ये कंप्लीट हो गई चीजें। फिर क्या होंगे 7 ले लो, 7 2 9, ये भी कंप्लीट हो गए। फिर कितना लेंगे 8 8 2 10, ये भी कंप्लीट हो गए। लेकिन अब 8 को क्या चाहिए, 8 को से अधिक ना, 8 2 10 तक कंप्लीट। तो फिर देखो अब ध्यान से, 8 8 चलेगा, 8 को से अधिक ना, मैंने हेऊ में 8 भेऊ में 8 हेजुगो 8, कहां से एल में 8 गो इलेक्ट्रॉन, जो बोरबरी ने यह दिया था कि एल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 गो। तो देखिए 8 गो आ गया।
तो अब क्या होगा, तो देखिए तो 8 2 10, लेकिन ये 12 है, वैल्यू देखो 8 2 10 लेकिन 11 है, तो क्या करेगा अब एम वाले से एगो संगतिया धराएगा, एगो इलेक्ट्रॉन लेगा कि हमारा ऑर्बिट को पूरा करो, तब तो जाकर स्टेबल हो पाएंगे, नहीं तो हम लोग के मूव ही करते रह जाएंगे। तो 8 2 10 क्या कर दिया, संगतिया धरा के एम से वो ले लिया, 8 2 10 1 11 कंप्लीट। अब क्या होगा 8 2 10 एगो काहे करेगा एम से 2 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 और 2 12, बेसिकली यही दिल्ली सबको वितरित हो सकते हैं, हम मैग्नीशियम के Mg 12 तक ही लिए हैं, और हो सकते हैं बेसिकली ऐसे इसी फार्मूला के बेसिस पर सबको डिवाइड किया, यही क्या कहलाएंगे कोष या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण, यही वितरित हो रहे हैं। अब देखिए तुरंत हम एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 2 तो 2 और एटॉमिक नंबर के परमाणु क्रमांक के इक्वल ही होना चाहिए, परमाणु क्रमांक के इक्वल होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 तो 2 और 2 का 3 इसका कंप्लीट, 2 2 4 इसका कंप्लीट, 3 2 5 इसका कंप्लीट, 4 2 6 कंप्लीट, ऐसे बेसिकली सब कंप्लीट हो रहे हैं। कैसे लिखे, हमने के में जानता 2 इलेक्ट्रॉन सब 2 2 दे दिए हैं, हमें एल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक होने जा रहा था, तब तक हम एम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वितरित कहलाते हैं। थैंक्स। हम अगले वीडियो में अब बतलाने जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैसे मान निकालेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी वस्तु होते हैं, सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होते हैं, ओकरा को निकालने बताएंगे। थैंक्स।